एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो यूनिवर्सल होता है, मतलब उसके अंदर जो भी वेरिएबल आएंगे हम उनकी कुछ भी वैल्यू रख दें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। आइडेंटिटी को हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। यहाँ पर है हमारी 3 आइडेंटिटी। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है। इसका यूज होगा एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस में। अब यहाँ दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर थीटा की कुछ भी वैल्यू रख के देख लेते हैं कि वो 1 के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। जब इसमें पुट कराएंगे, हमने मान लिया भी हमने थीटा को रख दिया 90 डिग्री। जब 90 रख दिया तो साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है 1, प्लस में कोस 90 पे वैल्यू क्या आती है 0। इसका स्क्वायर करवा देंगे तो भी तो 0 ही आएगी। इसका मतलब 90 पे वैल्यू 1 आ गई। अगर हम थीटा को रख दे 45 डिग्री तो साइन की वैल्यू क्या आती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। प्लस कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस उसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है तो वो भी 1/2 आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1 होता है। मतलब हम थीटा की कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको याद रखना है। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जब हमें कुछ प्रूव करना होगा तो हम इनको कुछ तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। जब हमें यहाँ से इस साइन स्क्वायर को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब हमें कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये इस फॉर्मूले के सब फॉर्मूले हैं। जब हमें एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रूव करना होगा तो हम यहाँ से इनकी वैल्यू भी डायरेक्ट उठा के रख सकते हैं। अब ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब हमें जब भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे होंगे वहाँ 1 आएगा तो हमें अगर इनके साथ रिलेशन बनता हुआ दिखेगा तो हम 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी 1 की वैल्यू आ सकती है। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दो चीज दी हुई होगी और वहां हमें दिखेगा भी रिलेशन बन सकता है वो 1 हो तो 1 की जगह हम ये पुट कर देंगे। और यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाती है। मतलब हमें मेन इन 3 को याद रखना है। इनके नीचे ये सब फॉर्मूले बन रहे हैं, इन्हीं को तोड़ मरोड़ के मतलब इनको निकाला गया है। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस होंगे, पूरे लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन होंगे। इसके चांसेस होते हैं भी या तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 6 मार्क्स का आ जाए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब कि हमें साइन ए सेक ए एंड टेन ए को कोट ए की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमें कहीं भी साइन और कोट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हमें साइन और कोट का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी साइन और कोस का तो कोई डायरेक्ट मतलब ये रिलेशन नहीं है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको करने के लिए हमें एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 में जो भी हमने पढ़ा था उनका भी यूज होगा और ये 3 आइडेंटिटी है इनका भी यूज होगा। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए लिख सकते हैं। कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन ए को लिख दिया 1 बाय कोसेक ए। अब कोसेक को देखें तो हमें इस थर्ड आइडेंटिटी के अंदर कोसेक दिख रहा है। मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह ए पुट कर देते हैं।
ए पुट करके कोसेक को लिखते हैं, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए आ गया और यहाँ हमें दिख रहा है कोसेक ए, मतलब कि इसको रूट में लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड रूट लगा देते हैं। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होल, इसके ऊपर रूट लग गया इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। इस रूट से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोसेक ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर द रूट इज इक्वल टू कोसेक ए। अब ये कोसेक ए की वैल्यू यहाँ पुट करवा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है और कोट दिख रहा है। यही हमें लेके आना था, भी साइन ए को कोट की फॉर्म में लिखना था। ये इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने लिख दिया। अब लिखेंगे सेक ए को, सेक ए। अब सेक और कोट का डायरेक्ट हमें यहाँ देखेंगे तो इन तीनों में डायरेक्ट कहीं भी सेक और कोट की कोई रिलेशन नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ से इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, मतलब हमें यहाँ सेक दिख रहा है। और ये जो टेन है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए दिया होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए, मतलब टेन को कोट में चेंज कर सकते हैं। तो हम सेकंड आइडेंटिटी यूज करेंगे सेक ए के लिए। सेकंड आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस थीटा की जगह ए लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब टेन की जगह कोट लिख लेते हैं 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम तो कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई होके कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इज इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर ए। अब हमें यहाँ क्या लेके आना है, सेक ए की वैल्यू निकालनी है कोट में, मतलब यहाँ तो स्क्वायर दिया हुआ है तो इनके दोनों साइड ले लेंगे रूट, इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 अंडर द रूट। अब ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो मतलब स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा कोट ए इज इक्वल टू सेक ए। मतलब हमने सेक ए को कोट की फॉर्म में लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, सेक ए को हम लिख सकते हैं अंडर द रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट ए। ये सेक ए को कोट ए की फॉर्म में लिख दिया। टेन ए को कोट ए की फॉर्म में, टेन ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए, क्योंकि कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बस इतना सा ही था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो ज्यादा लंबा है तो उसको किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखते ही हमें सबसे पहले ये देखना है भी इन दोनों का सम 90 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इन दोनों का तो 63 और 27 को ऐड करवाएंगे तो 90 आएगा, और 73 एंड 17 को ऐड करवाएंगे तो ये भी 90 आएगा। मतलब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रेशियो लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री वाले में हम क्या करते थे, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करवाते थे और इन दोनों में से किसी एक की। तो अब हम यहाँ साइन 63 को क्या लिख सकते हैं, साइन 63 डिग्री को हम क्या लिख देंगे कोस 90 माइनस 63। साइन 63 की वैल्यू आ जाएगी कोस 27 डिग्री। डिनोमिनेटर में है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ से भी कोस की वैल्यू चेंज करवा देते हैं। कोस 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। तो कोस 17 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी साइन 73 डिग्री। अब इन इसकी और इसकी वैल्यू इसमें पुट करवा देते हैं। साइन 63 की जगह क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में आगे है साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 73 डिग्री
प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी यहाँ में कोस और साइन दिख रहा है, यहाँ भी कोस एंड साइन है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है वो। देखिए यहाँ 27 डिग्री है, यहाँ 27 डिग्री है, मतलब थीटा की वैल्यू सेम है। यहाँ 73 डिग्री है, यहाँ 73 डिग्री है, यहाँ भी थीटा की वैल्यू सेम है, मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। 1/1 इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस में कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। सबसे पहले देखेंगे 25 एंड 65 का सम क्या रहा है 90 डिग्री, मतलब यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रेशियो लगेगा। साइन 25 इन दोनों में से एक को चेंज करवा लेते हैं, इन दोनों में से भी एक को चेंज करवाएंगे। साइन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो साइन 25 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कोस 65 डिग्री। यहाँ से चेंज इस सेकंड में से करवा लेते हैं चेंज, कोस 25 डिग्री को चेंज करवाएंगे। कोस 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। कोस 25 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी साइन 65 डिग्री। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करवा देते हैं। साइन 25 की जगह क्या लिखेंगे, कोस 65 डिग्री इंटू में कोस 65 डिग्री प्लस में कोस 25 की जगह क्या लिखेंगे, साइन 65 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री। इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 65 डिग्री की। अब यहाँ भी वही आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी।